हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब यूशी कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़कर फेंक देती है और फिर वो किसी को कॉल करके जाओ फैमिली के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का ऑर्डर देती है। ये सुनकर जाओ उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम खुद को क्या जियांग फैमिली की असली डॉटर समझती हो, जो तुम्हारे कहने से सच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। यूशी कहती है सच में मैं ब्लाइंड ही थी जो हमेशा तुम्हारे लिए हार्ड वर्क किया करती थी, और रही बात कॉन्ट्रैक्ट की तो वो तो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि वो तुम्हें किसकी वजह से मिला था। फैम सोचती है कहीं 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट सच में ना कैंसिल हो जाए, और वो यूशी से कहती है कि लगता है तुम 1 मिलियन में सेटिस्फाइड नहीं हो, मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी लेकिन शाइनिंग पार्टी खत्म होने के बाद। तो यूशी कहती है मैं 5 मिलियन के लिए जाओ के सामने कभी नहीं झुकने वाली। जाओ फैम से कहता है कि तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो इसलिए तुम उसे 5 मिलियन ऑफर कर रही हो, पर तुम उसे 5 मिलियन देकर अपना मनी वेस्ट मत करो, वो इतना डिजर्व नहीं करती। इसके बाद सब लोग मिलकर यूशी का मजाक उड़ाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है, वो जाओ को बताता है कि जियांग फैमिली ने आपके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। ये सुनकर जाओ घबरा जाता है और कहता है कि जाकर फिर से चेक करो, कोई मिस्टेक हुआ होगा, ऐसे कैसे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएंगे। तो वो कहता है कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, जियांग ग्रुप के चेयरमैन ने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए ऑर्डर दिया है। फेम सोचती है ये भी तो फेक डॉटर है, फिर ये जो बोल रही है वो सच कैसे हो रहा है। तभी जाओ फेम से पूछता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने सारे कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसिल कर दिए। तो फेम कहती है लगता है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो ग्रैंडपा को पता चल गया है, इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। पर कोई बात नहीं, मैं फिर से ग्रैंडपा से बात करूंगी, लेकिन अभी ये इम्पोर्टेंट है कि हमें यूशी को पार्टी से बाहर निकालना होगा, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद जाओ यूशी से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, नी डाउन होकर सबसे माफी मांगो और यहाँ से निकल जाओ। और वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि यूशी को पार्टी से बाहर निकालो। गार्ड्स ऐसा ही करने वाले थे पर बटलर उन्हें रोक देता है और कहता है किसी ने भी अगर यंग लेडी को हाथ लगाने की कोशिश की तो जियांग फैमिली उसे छोड़ेगा नहीं। और वो जाओ से कहता है कि अगर यंग लेडी इतने सालों से तुम जैसे स्कम बैग के साथ नहीं होती तो वो कब का लू ग्रुप के डायरेक्टर मिस्टर लू के साथ शादी कर चुकी होती। तभी यूशी फेम से कहती है कि तुम खुद को जियांग फैमिली की यंग लेडी कह रही हो, तो क्या तुम्हें नहीं पता मिस्टर लू और मिस जियांग की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। इस बारे में तो पूरी सिटी को पता है, क्या तुमने जाओ को नहीं बताया। तो सब लोग फेम को देखने लगते हैं। फेम कहती है सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। हाँ ये बात सच है कि मेरी मिस्टर लू के साथ एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी, लेकिन बाद में मुझे जाओ से प्यार हो गया, इसलिए मैंने मिस्टर लू को रिजेक्ट कर दिया। तो जाओ भी कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं फ्यूचर में तुम्हें बहुत हैप्पी रखूंगा। और वो गार्ड्स को फिर से ऑर्डर देता है यूशी को बाहर निकालने के लिए। तभी वहाँ पर जीनान का असिस्टेंट आता है और वो मिस जियांग के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया था। दूसरी तरफ जीनान को देखते हैं जो कि मीटिंग में होता है। वहीं उसका असिस्टेंट, उसने भी रियल में मिस जियांग को नहीं देखा था, इसलिए वो फेम को ही मिस जियांग समझता है और वो उससे कहता है कि मिस्टर लू ने आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे हैं। और वो गिफ्ट्स दिखाता है जिसमें पहले तो 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट होता है और दूसरे में एक लग्जीरियस विला की होती है। ये देखकर सब खुश हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि पक्का यही मिस जियांग होगी। और जाओ तो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा होता है ये सब कुछ देख। असिस्टेंट फिर उसे 2 गिफ्ट और देता है और कहता है ये स्पेशली मिस्टर लू ने आपके लिए भेजा है। उसमें जियांग और यूशी के बचपन के खिलौने होते हैं। ये देखकर यूशी स्माइल करने लगती है, लेकिन फैम को तो उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, उसको तो सिर्फ महंगी चीजें ही चाहिए थी। ये देखकर असिस्टेंट भी उस पर डाउट करने लगता है। इसके बाद सब लोग यूशी को फेम से माफी मांगने के लिए कहते हैं। तो असिस्टेंट पूछता है यहाँ पर चल क्या रहा है। तो सब लोग बताते हैं यूशी ने मिस जियांग की इंसल्ट की है। ये जानने के बाद असिस्टेंट भी यूशी को फेम से माफी मांगने के लिए कहता है। यूशी कहती है मैं माफी नहीं मांगू। फेम कहती है तुम मुझसे नी डाउन होकर माफी मांग लो तो मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी जैसे कि आज कुछ हुआ ही नहीं, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो यूशी कहती है मैं भी देखूं तुम क्या कर सकती हो। इसके बाद फैम फिर से बॉडीगार्ड को ऑर्डर देती है कि वो यूशी को पार्टी से बाहर निकाल दे। जीनान का असिस्टेंट फिर से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो फैम उसे सारी बात बताती है। फिर असिस्टेंट कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम ही फेक हो। तो जाओ कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, यूशी ही फेक है क्योंकि ये मेरी एक्स वाइफ है। ये जानने के बाद असिस्टेंट को भी लगता है कि यूशी ही फेक होगी और वो बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दे देता है यूशी को बाहर निकालने के लिए। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।